नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के पंचदशः पाठ अर्थात चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रहेलिका। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो जितने भी हमारे श्लोक होंगे उनका अन्वय भी हम साथ के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। अगर हम इसके पाठ परिचय की ओर देखें तो आपको पता ही होगा ये पूरा चैप्टर पहेलियों के ऊपर है, जिसमें डिफरेंट तरह की पहेलियां हमें देखने को मिलेंगी। और पहेलियां एक प्राचीन विधि है। जब भी कोई व्यक्ति बोर होता है तो वो सामने वाले व्यक्ति से पहेली पूछना स्टार्ट कर देता है, और अगर व्यक्ति जो सामने वाला है वो जल्दी जल्दी पहेलियों के उत्तर दे देता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो होशियार व्यक्ति है मानसिक तौर पर। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत की कुछ पंक्तियां आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की पहेलियां मिलेंगी और उनके उत्तर ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक की ओर हम चलते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कर्णाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। तो इसमें हमें 3 प्रकार की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, अर्थात 3 प्रकार के यहाँ पर हमें पहेलियां दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका अन्वय देखेंगे। पहली लाइन की अन्वय की बात करें, कस्तूरी कस्मात् जायते बनेगी। दूसरी लाइन का अन्वय बनेगा करिणाम कुलम को हन्ति। तीसरी लाइन का अन्वय देखें, कातर युद्धे किम कुर्यात्। और चौथी लाइन का बनेगा हमारा मृगात् सिंह पलायते। अब इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? कस्तूरी। कस्तूरी का अर्थ होता है हमारा एक सुगंधित पदार्थ होता है, जिसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। जायते, जायते का अर्थ होता है हमारा उत्पन्न होती है। कस्मात्, कहाँ से, अर्थात एक सुगंधित पदार्थ कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, ये पहली पहेली है। दूसरी पहेली की ओर देखें, को अर्थात क्या होता है? कौन। हंती, हंती मतलब मारता है। करिणाम, करिणाम अर्थात हाथियों के कुलम, कुल को, हाथियों के कुल को कौन मारता है। आगे किम, किम अर्थात क्या। कुर्यात, करता है। कातरो अर्थात कायर व्यक्ति। युद्धे, युद्ध में, एक कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। आगे मृगात अर्थात हिरण से। सिंह, शेर। पलायते, भागता है। तो इसका हिंदी में अगर हम अर्थ देखें तो वैसे समझ चुके हैं हम, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, हिरण शेर से भागता है। अब इनके उत्तर हम ढूंढेंगे। देखिए पहली पंक्ति की उत्तर की बात करें तो कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? हिरण से कस्तूरी उत्पन्न होती है। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर मारता है। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। और चौथी बात तो फिक्स है ही है कि हिरण से शेर भागता है। तो हिरण से शेर भागता है, ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे इसका अर्थ होगा। द्वितीय श्लोक, श्रीमंत निशाका शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्य विहिका सदा वंदया अत्रेवोक्तम न बुध्यते। अन्वय देखेंगे इसका, सीमंत निशु शांता का गुणोत्तम राजा का अभूत विद्य विहि सदा का वंदया अत्रेव उक्तम न बुध्यते। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं अब हम यहाँ पर। देखिए सीमंत निशः अर्थात नारियों में, का मतलब कौन, शांता शांत है, राजा अर्थात राजा, को अभूत अर्थात कौन हुआ, गुणोत्तम गुणों में श्रेष्ठ, कौन राजा गुणों में श्रेष्ठ हुआ, विद्यवी अर्थात विद्वानों द्वारा, का कौन, सदा, सदा मतलब हमेशा, वंद्या वंदनीय है, विद्वानों द्वारा कौन हमेशा वंदनीय है। अत्रेवोक्तम अर्थात उत्तर यही बताया गया है, ना मतलब नहीं, बुध्यते समझा जा रहा है, अर्थात नारियों में सबसे शांत कौन है, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ,
विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? उत्तर यहीं पर बताया गया है, समझाया नहीं जा रहा, अर्थात हमें उत्तर खुद ही ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करें, नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता है। सबसे गुणवान राजा कौन हुआ है? राम हुए हैं। और विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? विद्या है। पाठ के अंत में एक हिंट भी दे रखी है जिसमें ये बताया गया है कि प्रथम और अंत को अगर हम जोड़ दें तो हमारा उत्तर बनेगा सी प्लस ता। तो क्या बनेगा? सीता। इसी तरह रा प्लस म राम, विद्या। इस तरह से हमारे यहाँ पर हिंट दे रखी है पाठ के अंत में। तृतीय श्लोक, कम कंस जघात कृष्ण को शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। अन्वय देखेंगे, कृष्ण कहम कंसम जघान का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषणता कम बलवंतः शीतम न बाधते। अर्थात हिंदी में अर्थ समझेंगे, कम कम अर्थात किसको? कंसम जघान, अर्थात ये दो वर्डों का मेल है, कंसम प्लस जघान, इसका मतलब होता है मारा। कृष्ण, कृष्ण ने, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा। का मतलब होता है हमारे यहाँ पर कौन? शीतल वाहिनी, अर्थात शीतल जलधारा वाली गंगा। गंगा कौन? शीतल जलधारा वाली गंगा है, अर्थात कहाँ से उत्पन्न होती है। आगे के अर्थात कौन? दार पोषणता, अर्थात स्त्री के पोषण में लगे हैं। कौन? स्त्री के पोषण में लगे हुए हैं। कम अर्थात किस? बलवंतम, बलवान व्यक्ति को, न नहीं, बांधते अर्थात लगती, शीतलम सर्दी, किस बलवान व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे बताने हैं। कृष्ण ने किसको मारा? कंसम, अर्थात कंस को मारा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम पाठ के अंत में हिंट देखें तो प्रथम सभी का उठा लेना है, का प्लस स प्लस कृष्ण, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कंसम बनेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें शीतल जलधारा वाली गंगा कौन है? तो कौन है? काशी है, का प्लस शी, काशी है। इसी तरह पत्नी का पोषण कौन करते हैं? केदार पोषणताहम, अर्थात किसान। ठीक है, या फिर इसके अलावा हम यहाँ पे बोल सकते हैं पति, वो भी बात वहाँ पे बन जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? तो कंबल वाले व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती, कंबल बंधनम। इस तरह से हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। आगे देखें, वृक्षाग्रवासीना चा प्रक्षिराजः त्रिनेत्रधारीना चा शूलपाणिः त्वक्तवस्त्रधारीना चा सिद्धयोगी जलम चाभिमन्य घटो न मेघः। अर्थात वृक्षग्रवासी परम पक्षीराज चाना, त्रिनेत्रधारी परम शूलपाणी चाना, त्वग्ध वस्त्रधारिणी परम सिद्ध योगी चाना, जलम विभिन्न घटः न चा मेघ अस्ति। अब इसका हिंदी में हम यहाँ पे अर्थ समझते हुए चलते हैं जिससे आपको कोई समस्या ना आए। तो पहले अगर हम यहाँ पर देखें, वृक्षाग्रवासी अर्थात वृक्ष की टहनियों पर रहने वाला, न नहीं, चा मतलब और, पक्षी राजा पक्षियों का राजा, अर्थात वृक्ष की टहनियों पर रहता है। आगे त्रिनेत्रधारी ना, त्रिनेत्रधारी अर्थात 3 आँख वाला, ना मतलब नहीं, चा मतलब और, शूलपाणी अर्थात भगवान शिव। इसका अर्थ है 3 आँखों वाला है परंतु भगवान शिव नहीं है। इसी तरह वृक्ष की टहनियों पर रहता है परंतु पक्षियों का राजा गरुण नहीं है। त्वग् वस्त्रधानी अर्थात वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनने वाला, ना नहीं, चा मतलब और, सिद्ध योगी अर्थात सिद्धि प्राप्त किया हुआ योगी। कहने का अर्थ छाल के वस्त्र पहनता है परंतु सन्यासी योगी नहीं है। आगे जलम, जलम का मतलब होता है जल, चा मतलब और, विभिन्न धारण किए हुए हैं, घटो अर्थात घड़ा, न मेघः नहीं बादल अर्थात जल धारण किए हुए हैं परंतु घड़ा और बादल नहीं है। इसका हमें क्या बताना है? उत्तर यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर हो जाएगा नारी के फलम, अर्थात नारियल का फल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 वृक्ष की टहनियों पर रहता है। वृक्ष की टहनियों पर कौन रहता है? नारियल का फल रहता है। नारियल की कितनी आंखें होती हैं? 3 आंखें होती हैं, पर वो भगवान शिव नहीं है। छाल पहनता है, मतलब बेसिकली छाल लिपटी हुई होती है चारों तरफ से, परंतु सन्यासी नहीं है। उसके अंदर जल भी होता है, परंतु घड़ा या बादल नहीं है। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाने वाला है। अब चलेंगे अगले श्लोक की ओर। भोजनान्ते चा किं पेयं जयन्तः कस्य वेशुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तकृशक्य दुर्लभम्। इसका अन्वय देखते हैं अब हम यहाँ पर। भोजनान्ते किं पेयं जयन्तः कस्य वेशुत अस्ति विष्णुपदं कथं प्रोक्तं शक्रस्य तक्र दुर्बलम अस्ति। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। देखिए, भोजनान्ते अर्थात भोजन करने के बाद, किम, किम का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? क्या, पेयम पीना चाहिए, चा मतलब और, मतलब आगे की लाइन के लिए, और जयंतः, जयंत अर्थात जयंत, कस्य, कस्य मतलब किसका, वे अर्थात वे का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर? वे सुतः, वे सुत का मतलब पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। आगे विष्णुपदः, आप चाहे इससे बनाइए या इससे बनाइए, बात वही होती है। विष्णुपदम अर्थात मोक्ष को, कथम, कथम मतलब कैसा, प्रोक्तम कहा गया है। मोक्ष अर्थात होता है हमारा स्वर्ग, स्वर्ग को कैसा कहा गया है। तर्क्रम, तर्कम मतलब छाछ, संक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम दुर्लभ है, अर्थात भोजन करने के बाद क्या पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, स्वर्ग को कैसा कहा गया है, छाछ इंद्र का दुर्लभ है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? तीनों के उत्तर हो जाएंगे। भोजन करने के बाद क्या पीना चाहिए? छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का पुत्र है। स्वर्ग को कैसा कहा गया है? दुर्लभ कहा गया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये जो पाठ के अंत में हिंट थी, वो ये हमारी हिंट थी, जिसको हमने डायरेक्टली आपको बता दिया। कोई भी अगर आपको समस्या हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।